आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी आपसे मुखातिब है। अब भी दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ख़बर है, कोई कियास आराई नहीं। ख़बर यह है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन और आफाक अहमद के दरमियान जो राब्ते हो रहे हैं, उस पर इंटरनेशनल जो राब्ता कमेटी है, जो वफा परस्तों की इस वक्त उनसे मशावरत होती है, उसमें कुछ अफराद ने मुखालफत कर दी है। उनका ये कहना है कि ऐसा ना हो कि आमिर खान वाला मामला यहाँ दोबारा हो जाए, और उस पर कुछ तहफ़्ज़ात का भी इज़हार किया है। अब देखना यह है कि कराची सेंट्रल में आफाक अहमद अपनी तंजीम को मजबूत कर रहे हैं या वफा परस्तों के साथ जो है कोई अंदरूनी खाना मामला चल रहे हैं, और जिस तरीके से ये सिनेरियो चल रहा है कि कोई सरप्राइज़ आने वाला है, वो शायद आने का वक्त हो चला है और ईद के बाद सरप्राइज़ आएगा। ये है मामला आज जो मेरे व्लॉग में आपसे करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आएगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी अपने प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी के साथ आपसे मुखातिब है। और मैंने गुज़िश्ता कई दिनों से जो है मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि आप क्या सराहियों से बातें निकल के ख़बरों की तरफ आ चुकी हैं कि आप लोग पूछ रहे हैं कि हमें क्या सराहियाँ नहीं चाहिए कि जी हम आ रहे हैं, जहाज़ लैंड होगा, ये होगा, वो होगा। वो कहते हैं हमें ख़बर दो ख़बर। और ख़बर के हवाले से सिर्फ जो है मेरे व्यूवर्स में ये नहीं कहूँगा कि जो MQM के मुखालिफ हैं, मैं ख़ुद भी कहता हूँ, बार बार ये कहता हूँ कि मैं बिंग जर्नलिस्ट बात करता हूँ, मैं किसी पार्टी का तर्जमान नहीं हूँ। लेकिन मसला ये है कि अब वफा परस्त भी सवाल करने लगे हैं। वफा परस्त उनको कहा जाता है जो बानी MQM के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुश्किलात भी झेली हैं, कुर्बानियाँ भी दी हैं। अब वो भी जो है कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, साथ जुड़े भी हुए हैं, मुख्तलिफ मुहिम भी चला रहे हैं, धड़ाधड़ जो है। लेकिन अब जो है वो बार बार यही कह रहे हैं अपनी क़ियादत के साथ कि आप क्या सराहियाँ नहीं, अब ठोस फैसला हो जाना चाहिए, हम कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। मामला ये है कि इस वक्त महाजर कराची की हम सियासत की बात करते हैं, शहरी इलाकों की अगर बात करते हैं, तो चूँकि कराची दारुल खिलाफा सूबा सिंध का और कराची में महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, वो एक अपनी उनकी हैसियत है, और वो जो है ख़ास तौर पे जो डंपर का मामला हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो है वो फार्म में आए हैं और बहुत ज़्यादा जो है काफ़ी मशहूर हुए हैं। और मकबूलियत के बाद जो है अब वो कराची सेंट्रल में जो है अपना तंजीमी नेटवर्क कायम कर रहे हैं। इस हवाले से जो है अपने ही एक पुराने पार्टी के जो इनके रहनुमा थे, उनसे रब्ता किया गया। 3 जगह देखी गई थी, फेडरल बेरिया, गुलबर्ग, नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में। उनमें से एक इलाका जगह पसंद आ गई है। सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से मैं आपको ये नहीं बता सकता कि वो क्योंकि कबल से कहना वक्त होगा। और आजकल आपको पता है वैसे ही जो है मीडिया के गिर्द जो है पीका ऑर्डिनेंस जो है वो भंवरे की तरह गर्दिश कर रहा है। ज़रूरी सी कोई बात निकलती है तो पीका ऑर्डिनेंस का जो है वो अभी इस्लामाबाद में भी एक हमारे साफ़ी हैं, वो भी पीका ऑर्डिनेंस का शिकार हुए हैं। और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, KUJ हो, प्रेस क्लब, तमाम मशमूल दुनिया हमारे पाकिस्तान के जितने भी प्रेस क्लब हैं इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं कि ये पीका ऑर्डिनेंस जो है ये फीका ऑर्डिनेंस बढ़ रहा है सहाफ़त में। लेकिन बहरहाल हमारा काम है बात करना, हम करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। इससे कबल भी जो है बड़े बड़े आमिर आए थे और आमिर के दौर में हमने हथकड़ियाँ भी खाई, कोड़े भी खाए, जेलें काटी। मेरे ख्याल में ये पीका ऑर्डिनेंस जो है हम ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम हक बात है। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई सहाफ़ी गलत है, खामखा किसी किरदार कशी करता है, तो उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए। और वो भी हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, उसका फ़ैसला करेंगे उससे बिठा के। ये हम हक जो है किसी सरकारी इदारे को नहीं दे सकते कि वो फैसला करे। हमारे सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं और बहुत से जिनकी ऐसे सहाफ़ी हैं कि जिनको वाकई में सीनियर कहा जा सकता है, इंतहाई मोस्ट सीनियर लोग हैं। बहरहाल वो बात अलग जो हो जाएगी। मैं अपनी बहस की तरफ दोबारा आता हूँ कि मामला ये है कि बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की जो एक राब्ता कमेटी है, अच्छा राब्ता कमेटी जो है हमेशा से MQM के अंदर राब्ता कमेटी की जो है एक ख़ास अहमियत की हामिल रही है। राब्ता कमेटी ये समझें कि रुकन कौमी असम्बली, रुकन सिंध असम्बली एक तरफ, गवर्नर सिंध भी एक तरफ। अगर राब्ता कमेटी, मुझे याद है वो दौर भी कि जब गवर्नर सिंध डॉक्टर इरशाद उल बात जो हैं वो गवर्नर सिंध थे और MQM के जलसे होते थे 9-0 पे। वहाँ पर जो है पक्का किला हैदराबाद में होते थे, या इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है उनके जलसे होते थे। खुर्शीद मेमोरियल हॉल में उनकी कन्वेंशन होते थे। वहाँ पर मैंने कई बार देखा कि लाल किला में भी होते थे। और मैंने कई बार अपनी आँखों से देखा कि MQM जो राब्ता कमेटी के अरकान होते थे वो स्टेज पर बैठे होते थे और गवर्नर सिंध, यानी ये रिटायर नहीं, रिटायर तो खैर गवर्नर होता ही नहीं है, साहब का होता है, कि गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरत उल इबाद वो नीचे होते थे
वो कारकुनों के साथ जो है वो घूम रहे होते थे और राब्ता कमेटी के जो अरकान हैं वो ऊपर होते थे। ये वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून नहीं है कि एक कोई कारकुन जो है उसने जो है वो MP मैंने बन गया और मेरी उसने वास्कट पहन ली और हाथ में जो है वो गोल्ड लीफ का सिगरेट है और मोबाइल आईफोन हाथ में है और वो बड़े तकब्बर के साथ बैठा हुआ है और पानी भी उससे लोग पिला के दे रहे हैं। ये बात तो है कि ये वो बात तस्लीम करते हैं लोग भी कि MQM के अंदर नज़्म ज़ब्त था और राब्ता कमेटी के जो अरकान थे, चाहे वो राब्ता कमेटी वाला एक ठेले वाला हो, चाहे वो राब्ता कमेटी वाला गोश्त फरोश हो, चाहे वो एक छोटे से होटल पर चाय बेचने वाला हो, लेकिन राब्ता कमेटी का अगर रुकन हो तो उसको एक अपनी अहमियत का हासिल होती थी और MPA MNA वो उसके नीचे होते थे, वो उसके मातहत होते थे। राब्ता कमेटी वाला उनके बेइज्जत करता था बुरे तरीके से और MP MNA जो है उनकी हवा लीक हो जाती थी। वो थी राब्ता कमेटी। तो जब एक छत्ती अब तो खैर राब्ता कमेटी में जो है वही बात है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ घूम घूम के अपना घर, अब तो ऐसे राब्ता कमेटी में आ गया कि जिनको पता ही नहीं है कि राब्ता कमेटी है क्या, राब्ता कमेटी की क्या मकासद होते थे। कराची तंजीमी कमेटी की बात करता हूँ, उसकी बातों तो मैं दोबारा अपनी बात की तरफ आता हूँ कि मामला ये है कि भाई इस वक्त जो है राब्ता कमेटी के इंतहाई मोस्ट सीनियर अरकान के जो मशावरती कौंसिल में है, बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब को मशवरे देते हैं और उनके मशवरों को खासी अहमियत हासिल है। उन्होंने भी जो है ये बात की है कि आफाक अहमद के हवाले से जो अपनी जो पॉलिसी को आप नज़रसानी करें, इतनी जल्दबाजी ना करें, ऐसा ना हो कि वही आमिर खान वाला जो तजर्बा है वो यहाँ पर हो जाए और मामला ये है कि जो है वो हांडिया जो बन जाती है तो कोई गोश्त खाने के लिए खाने पीने कोई और आ जाए। ऐसा होगा तो खैर नहीं। अब जो है कि लोग बड़े बाशऊर हैं, समझते हैं। और फिर एक और बात है कि सोशल मीडिया पे, बल्कि मेरे व्लॉग्स के ऊपर भी लोग लिख रहे हैं, वो बहुत से लोग जो हैं जहाँ महाजर कम्युनिटी के चेयरमैन आफाक अहमद की जो है वो कर रहे हैं कि जी महाजरों का एक बेहतरीन लीडर है, वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि उन जो वो महाजर कौम का कातिल भी है, उन्हें कातिल भी कहा जा रहा है, उन्हें लैंड माफिया भी कहा जा रहा है, उन्हें मुख्तलिफ फलकाबाद से नवाजा भी जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जब कराची के अंदर जो है वो महाजर फसाद हुआ था, नोगो एरिया बने थे, तो महाजर ने महाजर का कत्ल किया था, उस पर जो है लोग जो है वो दरबदर हो गए थे। लांडी का इलाका हो जाए, शाह फैसल हो, लियाकताबाद, लेंस एरिया, ये वो इलाके थे जो महाजर कौमी मूवमेंट के ज़ेर असर इलाके थे, जहाँ पर महाजर कौमी मूवमेंट का एक अपना वोट बैंक था। वहाँ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो हामी थे उन्हें निकाल दिया गया था, उन पर टॉर्चर किया जाता था, उन पर जो है अकूबत खाने थे। ये मामला तो हैं, ये तो ऑन दी रिकॉर्ड हैं, मैं कोई हवा में तीर नहीं छोड़ रहा हूँ। या आप CTD की रिपोर्ट देख लें, आप CIA की रिपोर्ट देख लें, आप पुलिस की इंट्रोगेशन देख लें कि ये बात तो है कि कत्ल हुए हैं, दोनों तरफ हुए हैं। वहाँ भी उन्होंने मारे, इन्होंने भी मारे, मामला तो हुए। लेकिन बात यह है कि मारने वाला भी महाजर, मरने वाला भी महाजर, इससे किसी और कौम का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान घूम फिर के महाजर कौम का ही हुआ। तो अब लोग जो है ये बात कर रहे हैं कि जिनके अपने इस वाक़यात में अपने प्यारे घर वाले जो हैं जुदा हुए, वही सूरत हाल है कि जब आमिर खान जब आए थे मुतहदा मूवमेंट में तो उनको एक माफ़ीनामे के लिए बुलाया गया था। वहाँ पर मीडिया को नॉट अलाउ था, मीडिया का बंदा कोई नहीं था वहाँ पर। और वहाँ पर शोहदा जो MQM के जो वो कारकुन जो मुख्तलिफ मामलात में मारवा अदालत इन लसानी फसादात के अंदर मुतहदा और हकीकी फसादात में अपनी जानों से हाथ धो बैठे, उनके वर्सा को बुलाया गया था और उनके सामने जो है ये बॉल फेंकी गई थी कि ये फ़ैसला आप करें कि ये जो इन्हें माफ़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बानी MQM ने जो है उनके हाथ में, लेकिन बहरहाल ये है कि उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी की थी और अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी थी और आमिर खान दोबारा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में शामिल हुए। फिर आमिर खान का जो आपने वो जोबन भी देखा कि आमिर खान उसी जोबन में कि जो एक उनका एक होता था, आमिर खान का एक दबदबा था लियाकताबाद में, उनकी एक पर्सनालिटी, उनका बात करने का अंदाज़ वही था, वही दबदबा। फिर उन्होंने लड़के जो है वही पुराने हकीकी के साथ मिलाए और अपने दबदबे उस पर जो है उस पर भी बातें हुई कि जी आमिर खान जो अपना ग्रुप बना रहे हैं। फिर MQM वाली कमेटी भी, ये सारे मामला जो हैं उस पर गहरी नज़र है बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की भी और राब्ता कमेटी के जो मुदब्बर अरकान वहाँ पर मौजूद हैं, जो इस वक्त पूरी MQM की जो इंटरनेशनल सेक्रेटरीट है वहाँ पर मौजूद हैं। और MQM की सियासी सरगर्मियों के हवाले से बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन को जो है उनसे मशवरे करते हैं, उनसे ख़ास मुशीर हैं, उनकी मशावरत से जो है वो तंजीमी फ़ैसले होते हैं। वो इस बात पर अपने तावज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि पहले जो है इस बात को परखा जाए, देखा जाए। कोई बर्तन भी लिया जाता है ना तो बर्तन को टिक टिक करके देखा जाता है कि बर्तन कैसा है, कच्चा है, पक्का है ये। लेकिन बहरहाल आफाक अहमद हैं तो पुराने साथी बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के, ये मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने कुछ शमूलियत करनी है। उनकी जो एक नई अपनी उनकी बनी हुई पार्टी है वो मुत्तहिदा कम्युनिटी के जो बानी अल्ताफ़ हुसैन है उनके दस्ते रास्त होते थे आमिर खान, वो अलग बात, इख्तलाफ हुए। लेकिन अगर ये मामला राब्ता कमेटी के तावज़ात है वो ख़त्म होते हैं और कराची के अंदर दोबारा
बानी एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन को सियासत की इजाज़त मिल जाती है और आफाक अहमद जो हैं उसी जज्बे के साथ दोबारा अगर आते हैं, तो मेरे ख्याल में ये बात तो अटल है। मैंने कल भी अपने ब्लॉग में कहा था कि पीपल्स पार्टी को बड़ा टफ टाइम मिलने वाला है। बात यह है कि एक तरफ तो ये टफ टाइम दे रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि भुट्टो का वारिस भुट्टो, तो वो भी जो है वो बेदार हो गया है और बड़े कड़क बयान दे रहे हैं जुल्फ़िकार जूनियर। पहले जो था ना वो हंसी मजाक में लोग कर रहे थे कि अब जो मैं उसके स्टेटमेंट देख रहा हूँ उनकी जो सोशल मीडिया पे चल रही है, बड़ा दबदबे के साथ और बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जो बात कर रहा है, मुझे उसके अंदर जो है ना वो मीर मुर्ज़ा भुट्टो वाली जो है ना वो नज़र आ गई है। और मीर मुर्ज़ा भुट्टो जिस तरीके से दलेरी का बंदा था, वही दलेरी मुझे बाबा जुल्फ़िकार जूनियर के अंदर नज़र आ रही है। और मेरे ख्याल में फ़ातिमा भुट्टो भी जो हैं वो भी इंतज़ार में थी, शायद वो भी उनकी भी सियासत, उनकी तालीमी, उनकी शख्सियत तो एक अपनी है और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी देती थी, उनकी अपनी किताबें हैं, उनकी काबिलियत में तो कोई शक नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये मामला वहाँ से वो टफ टाइम मिल रहा है, यहाँ से ये टफ टाइम मिलेगा। लग रहा है कि जो रिमोट कंट्रोल चलाने वाले हैं उन्होंने अब जो है आस्ता आस्ता गाड़ियाँ जो है वो ढीली करनी शुरू कर दी हैं। अब ये प्लग कहीं और फिट होगा, मामला जो है बड़ा अजीब सा होने वाला है और देखें कि ईद के बाद क्या होगा। लेकिन बहरहाल मैं दोबारा कहता हूँ कि जो कारकुन हैं, सियासी कारकुन, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, आपके लिए कुर्बानियाँ भी होते हैं, तख्त भी होता है और तख्ता भी होता है। सियासत को तो ऐसा है, पाकिस्तान का अगर सियासत करनी है तो ये सोच कर हैं कि आपको तख्त भी मिल सकता है, तख्ता भी मिल सकता है, आप जेल में भी जा सकते हैं, कुर्बानी भी दे सकते हैं और लापता भी हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल लापता वाली कहानी मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, कहीं मैं खुद लापता ना हो जाऊँ, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। बहरहाल मामला ये है कि सियासत करना इतना आसान नहीं है। और बहरहाल सबसे बड़ी बात कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं और पाकिस्तान की वजह से हमारी ये सियासत हो रही है। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो मुल्क जिस तरीके से इन साजिशों के बैरूनी या अंदरूनी तौर पर जो साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान में हमारे मुल्क के ख़िलाफ़, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़, इस वक्त हमें तमाम पाकिस्तानियों को एक होकर सियासी जमातों से, कोई भी आप, चाहे कोई आप एमक्यूएम के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हैं, किसी भी पार्टी के हैं, लेकिन पाकिस्तान की जब बात आती है, अपने सिक्योरिटी इदारों की बात आती है, उन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की बात आती है कि जो बॉर्डर पर अपने जवान हमारे दुश्मन के नापाक इरादों के कान आँखों में आँख डालकर जो वहाँ पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, हम अपनी मीठी नौंद घर पर सो रहे होते हैं, वो बॉर्डर पर होते हैं, उन्हें मैं सलाम पेश करता हूँ। और तो कम से कम उस पर कोई समझौता ना किया करें, क्योंकि वो हैं तो हमारा मुल्क है और हम सब हैं। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आप समझ गए होंगे कि पाकिस्तान की जो है सालमियत के लिए हम तमाम सियासी जमातों को एक होना ज़रूरी है। बहरहाल ईद के बाद जो है कुछ नई खुशखबरियाँ भी हैं। बदखबरियाँ तो अभी फ़िलहाल मुझे दूर दूर नज़र नहीं आ रही, खुशखबरियाँ हैं। आप देखें कि आने वाला वक्त जो है वो क्या रंग लाता है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।